तो जब भी जापानीज में आपको इफ बोलना है, इस तारा के देखिए दो तीन मतलब हो सकते हैं, एक एक करके करेंगे। इसका मतलब हो सकता है इफ, व्हेन या समटाइम्स आफ्टर। तीन मतलब दे सकता है अपने आप में, इफ, व्हेन, आफ्टर। व्हेन और आफ्टर तो काफी क्लोज है एक दूसरे से, बट इफ जो है थोड़ा सा अलग है। मैं आपको कैसे बताऊंगा कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है, तारा तीनों का काम कर रहा है, तो कहाँ पे इफ, कहाँ पे व्हेन, कहाँ पे आफ्टर। तो सबसे पहले आपको इफ बताऊंगा, देन व्हेन एंड आफ्टर पे आएंगे। अब तारा की जब भी बात की जाती है, तारा आता कैसे है, तारा को बनाया कैसे जाता है। जैसे ते कुदासाए, तो कुदासाए पैटर्न लगाते हैं, उससे पहले हमें वर्ब की ते फॉर्म चाहिए होती है, राइट। ना कुतेमो ई देश में ना जो है वो वर्ब की नाई फॉर्म से आता है, देन कुतेमो ई देश लगाया जाता है ना। तो यहाँ पे तारा में जो है रा जो है वो लगाया जाता है इफ के लिए बेसिकली। और ये जो ता है ये कहां से आता है, यहाँ पे लिखा है मैंने, पास्ट प्लेन फॉर्म से। अगर आप किसी को भी इनमें से पास्ट करेंगे, वर्ब को, ई टाइप एडजेक्टिव, ना टाइप एडजेक्टिव, नाउन, ता जरूर आता है हमारे पास। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं, एक एक एग्जाम्पल के साथ ही करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं चलिए। एक वर्ब ले लेते हैं, फुरी मास। तो फुरी मास की ता फॉर्म क्या होगी, फुत्ता, ई ची रित्ता, है ना। तो ये हो गया हमारा फुत्ता। ई टाइप एडजेक्टिव को अगर हम पास्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जैसे यासुई, यासुई का क्या बन जाएगा, यासु कात्ता। ये हट के कात्ता लगता है। ना टाइप एडजेक्टिव की या नाउन की बात करें तो दोनों के पास पॉजिटिव क्या होता है, दात्ता बन जाता है। दात्ता होता है ना। हिमा दात्ता, यासुमी दात्ता। ठीक है, अब यहाँ पे आप ता लगा रहे हैं, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। अब यहाँ पे आप पास्ट प्लेन फॉर्म तो लगा रहे हो, बट इट डज नॉट मीन कि आप सेंटेंस पास्ट का ही बना रहे हो, कैन बी यूज फॉर फ्यूचर टेंस ऑल्सो। अब वो कैसे पता लगेगा, सेंटेंस के एंड में जाके, अभी देखिएगा जब मैं सेंटेंस कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है तारा, इसका ये मतलब नहीं सेंटेंस पास्ट ही है, फ्यूचर भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज आ गई सब में, जैसे हमने इन सबको पास्ट फॉर्म में चेंज किया, सब में ता आ गया हमारे पास, राइट। अब जैसे हमारे पास ता आ गया, अब हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे रा लगा दिया हमने, आ गया हमारे पास तारा सबके लास्ट में। अब जैसे तारा आ गया, अपने आप यहाँ पे इफ ऐड हो चुका है। ठीक है, मतलब इसमें कंडीशन ऐड हो चुकी है। जैसे अब मैं थोड़ा सेंटेंस बना के बताता हूँ आपको। मान लो मुझे बोलना है, अगर बारिश होगी तो मैं कंपनी नहीं जाऊंगा। अब बारिश होना क्या होता है, बारिश का होना जापानीज में क्या होता है, आमेगा फुरी मास होता है ना, बेसिक सेंटेंस जो होता है, फुत्ते मास हो गया, बारिश हो रही है। तो आमेगा, अब फुरी मास को हमने किस में चेंज कर लिया, यहाँ पे फुत्तारा में। आमेगा फुत्तारा, तो इसका अपने आप क्या मतलब हो जाएगा, अगर बारिश होगी तो, अगर बारिश होगी तो, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस। तो काइशा ए मास है, आमेगा फुत्तारा, काइशा ए की मास है। अगर बारिश होती है तो मैं कंपनी नहीं जाऊंगा। तो मेरे कंपनी ना जाने की कंडीशन क्या है, अगर बारिश होती है तो, अदरवाइज तो मैं जाऊंगा। अब हम दोनों मार्केट जा रहे हैं, तो मैंने कहा आप फ्रूट्स वगैरह खरीदोगे, सब्जी वब्जी, आपने कहा हाँ सस्ती मिलेगी तो खरीद लूंगा, अगर सस्ती हुई तो खरीदूंगा, अदरवाइज मैं नहीं खरीदूंगा। अब सस्ता क्या है यहाँ पे, यासुई। तो यासु का तारा, अगर सस्ती हुई तो काई मास। ठीक है, मैंने कहा सैटरडे मूवी देखने चले। तो आपने कहा हाँ अगर मैं फ्री हुआ, इफ आई हैव टाइम, इफ आई हैव टाइम देन लेट्स गो। तो हिमा दा तारा इकिमाशो, हिमा दा तारा इकिमाशो।
अगर संडे को छुट्टी हुई तो आई मीट माई गर्लफ्रेंड, तो इच्छियोबी यासुमी दात्तारा कानोजो नि आइमासु। जैसे आप किसी भी चीज के साथ आप तारा लगाते हैं वो इफ में चला जाता है, जो अभी मैंने सेंटेंस बनाया। तो आप लिखिए, फिर मैं बताता हूँ व्हेन या आफ्टर वाला मतलब कैसे लगाइए। ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, जो तारा है इफ के लिए भी यूज किया जाता है और व्हेन या आफ्टर के लिए भी यूज किया जाता है। अब आप ही मुझे बताओ, मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ, आप मुझे बताना है इफ होगा या व्हेन होगा। काएगी का होगा तारा नोमिनी इकी मासेंका। नोमिनी इकी मासेंका का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे साथ पीने नहीं चलेंगे क्या, मैं इनवाइट कर साथ में पीने चलें, लेकिन कब, काएगी का होगा तारा। तो ये क्या होगा, अगर मीटिंग खत्म होगी या जब मीटिंग खत्म होगी, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी। राइट। अब यहाँ पे इफ क्यों नहीं होगा, इफ मतलब क्यों नहीं होगा, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट हुई है तो खत्म तो होगी ना। मुझे पता है कि हमारी 3 बजे मीटिंग स्टार्ट है, तो आपका एक टाइम होता है ना कि जी 3 से 5 की मीटिंग है, 3 से 6 की मीटिंग है, चलो आधा घंटा बढ़ गई, पौना घंटा, 1 घंटा बढ़ गई, 2 घंटा बढ़ गई, बट ऐसा तो नहीं है कि मीटिंग खत्म ही नहीं होगी कभी, एंड पे तो आएगी ना, ओवारी मास तो होना ही है ना, तो ये इफ में नहीं होगा, ये हमेशा व्हेन या आफ्टर के अंदर ही जाएगा सेंटेंस। सो व्हेन द मीटिंग इज ओवर और आफ्टर द मीटिंग इज ओवर नोमिनी की मासेंका, मेरे साथ पीने चलेंगे, क्योंकि ये तो होना ही होना है ना। इफ में क्या पता नहीं बारिश हो या ना हो, पता नहीं मार्केट जा रहा हूँ सस्ता हो या ना हो, पता नहीं तबीयत खराब होना या हो, हमें थोड़ी पता है तबीयत कब खराब होगी हमारी, पता नहीं मुझे सैटरडे मेरी छुट्टी हो या ना हो, या कंपनी वाले बुला ले। तो जिसका पता ही नहीं आपको हो ना हो, वो जाता है व्हेन के अंदर और इफ के अंदर। और जिसका पता है कि जो चीज होनी ही होनी है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अब हाथाची क्या होता है, 20 years old, और हाथाची ने नारी मास मतलब 20 साल का होना, तो हाथाची ने ना तारा सेकाई रेको नहीं की मास, सेकाई रेको क्या हो जाता है, वर्ल्ड टूर हो जाता है। तो ये क्या होगा, अगर मैं 20 साल का हूँ या जब मैं 20 साल का हूँ या आफ्टर आई एम 20, तो ये इफ में तो नहीं जा सकता ना शीर्षण, इफ में नहीं आ सकता, क्योंकि हम पैदा हुए तो 20 के तो होंगे ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 19 पे आके उम्र रुक जाती है या 19 के बाद डायरेक्ट 21 पे चले जाते हैं, तो 20 का तो होना ही होना है, तो इसमें इफ की तो बात ही नहीं है। नेक्स्ट, कौन बान ऊंची खाए तारा, अगर मैं स्कूल गया हूँ, कॉलेज गया हूँ, कंपनी गया हूँ, तो घर तो मैं वापस जाऊंगा ही घर जाऊंगा। तो वापस जाऊंगा जाऊंगा। तो कौन बान ऊंची खाए तारा हायाकू ने मस, हायाकू मतलब होता है जल्दी और नहीं, जल्दी सो जाऊंगा, जल्दी राइट। सो जाऊंगा। तो आज घर जाके मैं आज जल्दी सो जाऊंगा, जब मैं घर जाऊंगा आज जल्दी सो जाऊंगा। फूयू का कितारा, फूयू हो गया विंटर और किमास आना होता है, किमास से बन गया कितारा, कुनी एक खायरी मास। तो क्या होगा, अगर विंटर आएंगे या जब विंटर आएंगे, जब होगा कि विंटर तो आना ही है, आना फिक्स ही है कि आना है, आज तो कल आएगा आएगा। राइट। तो ये जब आप सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब कैसे देखना है, समझ में आएगा ना आपको, ये पढ़ के निकालना है कि यार ये हो सकता है, ना होने की भी पॉसिबिलिटी है क्या इसके अंदर, इनमें से किसी में भी ना होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, होना ही होना है। तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, व्हेन या आफ्टर, वो बोलने का तरीका है। अदरवाइज ये सारे सेंटेंस मोशी में जाएंगे। क्लियर, मोशी में जाएंगे मतलब वर्ग में इफ जाएंगे। में जाएंगे, इफ में जाएंगे। अच्छा, मोशी को इफ बोलते हैं। हाँ, अब मोशी क्या होता है, मोशी आपने सुना भी होगा, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना। अब कभी कभी क्या होता है, कई चीजें ऐसी होती हैं कि हो सकता है वो दोनों तरफ जाए, है ना, कि वो इफ में भी जा सकता है, व्हेन में भी जा सकता है, कई सेंटेंसेस से हो जाते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि सामने वाले कंफ्यूजन ना हो, सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में आप मोशी लगा दीजिए, मोशी। तो अच्छा। जैसे ही आपने सेंटेंस के शुरुआत में मोशी लगा दिया, ये 100% क्लियर हो जाता है सामने वाले को, क्योंकि जो भी मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ वो इफ का ही सेंटेंस है, व्हेन या आफ्टर नहीं है। अच्छा, तो मोशी जो है, स्टार्टिंग में मोशी लगा दिया था। हाँ बिल्कुल शुरुआत में फिक्स पोजीशन है इसकी। तो जब भी आप, आपको पता है आप इफ का ही सेंटेंस बोल रहे हो, व्हेन का है ही नहीं, क्लियर करना है, तो शुरुआत में मोशी लगा दीजिए। दैट्स इट। तो ये डिफरेंस था इफ और व्हेन। तो तेमो देमो इवन इफ का काम करेगा, और ये तेमो देमो आता कैसे है, सबसे पहले अगर वर्ब है तो वर्ब की हमें ते फॉर्म चाहिए, तो पूरी मास की ते फॉर्म क्या हो जाएगी, फुत्ते,
राइट। फुरीमास की ते फॉर्म कुत्ते हो गए, ई चीरते। यासुई ई टाइप एडजेक्टिव अगर है तो ई टाइप एडजेक्टिव का ई हटा के हमें कुते लगाना होता है, ठीक है, कुते। अब नाउन या ना टाइप एडजेक्टिव में हमारे पास कुछ हटाने के लिए नहीं होता, तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम यहाँ पे देमो लगा देते हैं दोनों में। मैंने क्या बोला था, इनके रूल ऑलमोस्ट सेम रहते हैं हर जगह। हम सब में एक चीज आपको कॉमन दिख गई, सब में ते आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक बार फिर से बोल दीजिए। ये सारे रूल दोबारा बताऊं? हाँ, एक बार फिर से बताइए। चलो दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले तेमो देमो लाने के लिए वर्ब जो है, वर्ब की ते फॉर्म निकालो और उसके साथ लगा दो मो। जैसे वहां ता फॉर्म निकाल के रा लगा दिया था ना आपने, वैसे यहाँ पे ते निकाल के मो लगा देना है। उसी तरीके से ई टाइप ठीक है। एडजेक्टिव में कुते लगा के इसके साथ मो लगा देना है, कुतेमो बन ठीक गया। है। अब यहाँ पे आ गया तेमो दोनों केसेस में हमारे पास। हम्म। अब नाउन ना टाइप के केस में हमारे पास कुछ हटाने के लिए नहीं होता, तो हम दोनों में लगा देते हैं देमो। कोई भी नाउन या ना टाइप एडजेक्टिव है उसके साथ देमो लगा दिया। अब इनका मतलब बन गया इवन इफ या के बावजूद। अब इनके देखते हैं सेंटेंसेस। जैसे बारिश होने के बावजूद मैं कंपनी जाता हूं या जाऊंगा, तो आमेगा फुत्तेमो काइशा ए एक ही वहां से। मेरे पास पैसे होने के बावजूद मैं घूमने नहीं जाऊंगा, उकानेगा अत्तेमो, उकानेगा अत्तेमो रेपोनी की मास। वहां पे क्या था, सस्ता होगा तो मैं खरीदूंगा, या क्या सस्ता होने के बावजूद मैं नहीं खरीदूंगा। तो यासु कुतेमो खाइमासेन, यासु कुतेमो खाइमासेन। ठीक है। तारा चांद जो है फ्री होती है उसके बावजूद नहीं पढ़ाई करती, खाली होती है उसके बावजूद पढ़ाई नहीं करती। तो हिमा देमो बेंक्यो शिमासेन, फ्री होने के बावजूद, इवन इफ शी इज फ्री शी डज नॉट स्टडी। मेरे पापा छुट्टी होने के बावजूद काम करते हैं, संडे होने के बावजूद काम करते हैं। तो यासुमी देमो हाताराकिमास, यासुमी देमो हाताराकिमास। ठीक। देमो एंड देमो के बावजूद। जैसे टेस्टी होने के बावजूद मैं सुशी नहीं खाता, कैसे बोलेंगे आप? टेस्टी होने के बावजूद मैं सुशी नहीं खाता। टेस्टी होने के बावजूद, टेस्टी को ओइशी ओइशी कुतेमो, ओइशी कुतेमो सुशी नहीं खाता। सुशी गा ताबीमा से या होता, ओ ताबीमा से। हाँ सुशी हो ताबेमासे, ओइशी कुतेमो सुशी हो ताबेमासे। सुशी नहीं लगाओगे तो ओ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ओ पार्टिकल में नहीं चाहिए आपको। ठीक है।